मैं हूं गुरु नितेश और आज हम लोग ईवीएस क्लास 3 का चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं, डाल डाल पर ताल ताल पर। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ईवीएस होता है। सीटेट का एग्ज़ाम 1 to 5 का हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम 1 to 5 का हो या कोई भी एग्ज़ाम 1 to 5 वाले में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। तो इसे बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही आसान है, बस एक दो बार अगर आप इसको रीडिंग दे देते हैं तो यह आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यह एनसीईआरटी के वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, किताब दुकान में भी आप ढूंढेंगे तो ये किताबें उपलब्ध होती हैं। हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि माँ आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, पूनम बोली। माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा, वह हड़बड़ाकर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, ये किसकी शरारत है, कबूतर की या कौवे की? कौवे की ही लगती है। इसके बाद यह एक फोटो दिया गया है जिसमें आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के पक्षी और जानवर को दर्शाया गया है। नीचे लिखा गया है कि बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर, समझकर कुछ सीखते हैं। इस अध्याय से भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन कराया जाए, कक्षा में बैठकर केवल पढ़ा ना जाए, है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि एनसीईएफ 2005 जो है वह बच्चों को बार बार शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ने की बातें करता है। तो इसमें भी वही बातें कही गई है। आगे लिखता है कि जमीन से पूनम ने एक पत्ता उठाया और बीट को पोंछा। गाल अभी भी चिपचिपा था। उसने सोचा सामने तालाब में जाकर धो लेती हूँ। जैसा कि इस फिगर में दिखाया जा रहा है कि इस तालाब में भैंसे है, बकरी है और ये बच्ची अपने आप को धो रही है। तो इसको देखकर पूछता है कि पूनम तालाब पर किन किन जानवरों को देखा। आगे लिखा हुआ है कि किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। उस उम्र के बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली अधिक बारीकी से वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। आप भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं। बच्चों को विभिन्न जानवरों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। आगे लिखता है कि तालाब पर दिखे जानवरों का अभिनय एक्शन करके दिखाओ कि कौन सा जानवर क्या हरकत करता है। जानवर की अलग अलग आवाज़ें भी निकालो, है ना। जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ तैरते हैं। इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं, कुछ पंखों की, कुछ तो पूंछ का सहारा भी लेते हैं, है ना। कहता है कि जानवर अलग अलग रहते हैं। कुछ पेड़ पर रहते हैं, कुछ पानी में, कुछ ज़मीन पर रहते हैं, कुछ उसके नीचे, कुछ तो हमारे घर में भी रहते हैं। जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना, उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जानवरों की विविधता देखकर उनसे अलग से समूह में वर्गीकृत करने की शुरुआत होती है। कहता है कि नीचे दिए गए चित्र को देखो, इसमें से कौन से जानवर तुम्हारे घर में नहीं रहते, उसमें रंग भरो। घर में नहीं रहने वाले जानवर में ये आप देख रहे हैं घोड़ा, है ना, ये घर में नहीं रहता है। कुत्ता जो होता है वो घर में रहता है ना। मुर्गी जो होता है वो घर में रहता है। छिपकली जो होता है वो घर में रहता है ना। इसी तरह से मछली घर में नहीं रहता, बत्तख घर में नहीं रहता है ना। चूहा घर में रहता है ना। ये गिरगिट घर में रहता है ना। तो इस तरह से हाथी घर में नहीं रहता। तो ये इस तरह से आपको देख लेना है। यहाँ कुछ जानवरों के अधूरे चित्र हैं, इन्हें पूरा करो। तो ये बच्चों का काम है। इसी तरह से ये एकदम से साधारण सा ये पहला चैप्टर है ना। पहेली 6 के आधार पर पंचतंत्र की कहानी, कछुआ और खरगोश और कछुआ कहानी सुनकर बच्चों को पंचतंत्र की ओर कहानी पढ़ने के लिए प्रेरित करें, है ना। तो पंचतंत्र में खरगोश और कछुआ की कहानी है, ये आपको याद रखना है, ये आपके काम का विषय है ना। चित्र में देखो और बताओ कि निशान उंगलियों में कौन से अंगूठे के हैं। तुम भी इसी तरह स्याही में रंग भरकर कागजों के जानवर बनाओ। दिए गए चित्रों की नकल मत करना, अपने मन से बनाना। इन चित्रों को स्कूल में सजाओ, है ना। आगे लिखता है कि बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियां जैसी अंगुलियां और अंगूठों पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। उन्हें अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है। फिर उसी तरह से दिया हुआ है कि आओ चित्र बनाएं।
तो ये चित्र बनाने के बारे में देता है। अतः बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे जानवरों को ध्यान से देखें, अपने मन से चित्र बनाएं। समूह में चित्र बनाने से बच्चों को सहायता की आवश्यकता हो सकती है। फिर से ये सारा एक्सरसाइज दिया हुआ है। जिक्सा का खेल, जिक्सा में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं, उसको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है ना। जिक्सा का खेल आपको याद रखना है। जिक्सा में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं, इसको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। यह गतिविधि चीज़ों को क्रमानुसार लगाने की शुरुआती कदम है। क्रम में लगाना बच्चों को अपने अनुभव पर निर्भर करता है। चूहा चिड़िया से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ी बातों पर चर्चा करवाएं। अब तुम भी किसी जानवर के चित्र से एक जिक्सा बनाओ। चित्र को गत्ते पर चिपकाओ, गत्ते को जानवर के आकार में काटो। अब इन गत्ते के आड़े तिरछे टुकड़े में काटो और टुकड़े अलग अलग करके अपने दोस्त को जोड़ने के लिए कहो, उससे जानवर का नाम पूछो। तो जिक्सा जो होता है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, मोर का फोटो बना हुआ है, इसमें आड़े तिरछे काटे गए हैं। तो इन सबको काट के फिर से अलग कर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इनको जोड़िए, है ना। तो ऐसा करना जिक्सा कहलाता है। जिक्सा ऐसा बनाया जाए, इसमें कुछ चुनौती हो, सीधे सीधे टुकड़े न हो, आसानी से नहीं जोड़े जा सके। बच्चों को इस तरह की गतिविधियां करने का मौका दें और उनको कामों की प्रशंसा करें। तो ये चैप्टर 1 था, इसकी यही कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। तो फिर हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे, ईवीएस के अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।